वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग जनवरी से जून 2022 तक के जो आपके महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी किए गए हैं, या तो वो आपके वर्ल्ड लेवल पे जारी किए गए हों या फिर भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हों, उन सभी रिपोर्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला हमारा रिपोर्ट है IQ एयर 2021 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ठीक है, तो ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है IQ एयर ने 2021 वर्ष के लिए। और दिल्ली ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी इसमें घोषित किया गया। इसके अलावा जो आपका भिवाड़ी शहर है राजस्थान का, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो ये कौन सी रिपोर्ट है? वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। और किसने जारी की? IQ एयर ने। इसके अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली, सबसे प्रदूषित भारत का सबसे प्रदूषित शहर आपका भिवाड़ी, और सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो वो है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा है UNEP के द्वारा प्रकाशित वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022। तो ये वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार ढाका, यानी ढाका जो आपका शहर है बांग्लादेश का, ये दुनिया की सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बन गया है। तो विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण कहाँ पे है? तो ये आपके ढाका बांग्लादेश में है। कौन सी रिपोर्ट है? वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। और इसमें जो आपका मुरादाबाद है ये दूसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश राज्य का मुरादाबाद जिला ये दूसरे नंबर पे आपके ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। लेकिन अगर केवल भारत की बात की जाए कि भारत का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन होगा, तो भारत का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर होगा आपका मुरादाबाद। विश्व का कौन सा है? तो विश्व का है आपका ढाका। ठीक है, सबसे कम ध्वनि प्रदूषण कहाँ पे है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके इरब्रिड जार्डन में जो है ये सबसे कम जो है ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है इरब्रिड, जो कि किस देश का है? जार्डन का। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है सिप्री ईयर बुक 2022 रिपोर्ट। और सिप्री जो है ये आपके सैन्य खर्चों से और सैन्य चीज़ों के बारे में रिपोर्ट जारी करती है। तो सिप्री ईयर बुक के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो विश्व में सबसे अधिक परमाणु हथियार ये आपके रूस देश के पास हैं, सिप्री ईयर बुक के अनुसार। अगला हमारा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015 से जो है 21 तक के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक, 2015 से 21 तक के लिए रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट। और ये कुल प्रजनन दर जो है इसमें पूछा जाता है कितनी है? तो वर्तमान में जो कुल प्रजनन दर है वो है आपकी 2%। ठीक है, और सबसे अधिक प्रजनन दर कहाँ पे है? तो सबसे अधिक प्रजनन दर ये आपके बिहार राज्य में है। तो देखिए ये आपके हेल्थ से संबंधित डाटा होता है और ये हर एक एग्ज़ाम में जो है पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में लेखपाल के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, वहाँ भी इसके पूछे जाने की उम्मीद है। प्रतिस्थापन दर कितनी है? तो प्रतिस्थापन दर 2.1% है। न्यूनतम प्रजनन दर कितनी है? तो सिक्किम, अंडमान और निकोबार में कितनी क्या है आपकी? सबसे कम प्रजनन दर है। जबकि सर्वाधिक प्रजनन दर कहाँ पे है? तो ये आपके बिहार में थी। ठीक है, कुल प्रजनन दर आपका 2%, ये जरूर याद रखेंगे आप। 17वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 अभी जारी की गई। ठीक, तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होती है। तो ये 2021 में जारी की गई अभी 17वीं, जिसमें जो है क्षेत्रफल के आधार पर अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये आपके हरियाणा में है। तो देखिए हरियाणा आपका न्यूनतम है दोनों मामलों में। अगर क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम पूछा जाएगा तब भी सबसे कम जो है हरियाणा में ही है। और अगर प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्र यानी कि सबसे कम वन क्षेत्र पूछा जाएगा तब भी आपका हरियाणा ही उत्तर प्रदेश है। तो हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक आपके मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे हैं? तो ये मिजोरम राज्य में है। ठीक है, अगला हमारा है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि पिछले आपके जो रिपोर्ट आई थी उससे और अब की जो रिपोर्ट आई है इसके बीच में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपके आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये जारी की गई। तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि पिछले 30 वर्षों में जो है 10.34% वनों को हमने खो दिया है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पिछले 30 वर्षों में 10.34% वन क्या हो गए? कम हो गए हैं। ठीक है, किसने जारी की है? खाद्य और कृषि संगठन ने, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट अभी जारी की गई। और इस जो आपका जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया था इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी अध्यक्ष थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई।
ठीक। तो रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष थी। विधानसभा सीट इसमें कितने हैं, तो विधानसभा सीट कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से जो है आपका जम्मू को कितना दिया गया, तो जम्मू को जो है 43 सीट, और कश्मीर को कितना दिया गया, तो कश्मीर के लिए 47 सीट निर्धारित किए गए कुल 90 सीटों में से। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसटी के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं इस रिपोर्ट में, तो 9 सीटें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए क्या की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। और कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए जम्मू कश्मीर में, तो ये 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। अगला हमारा है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत जो है ये वर्ष 2030 तक भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या में कितने मिलियन जो है हो जाने की आशंका है, तो भारत में जो है 2030 तक भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या हो जाएगी 73.9 मिलियन। ठीक है, किसने रिपोर्ट जारी की है, तो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट है ये 2022 के लिए। ठीक। अगला हमारा है दूसरा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट। तो ये आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट है 2021 के लिए जारी की गई। और इसमें जो आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उत्तर पूर्व के राज्य हैं, इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है, तो इसमें है आपका नागालैंड। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे आपका मेघालय है। ग्रुप ए के जो राज्य बनाए गए थे उनमें पहले नंबर पे कौन था, तो पहले नंबर पे केरल था, और दूसरे नंबर पे क्या था, तमिलनाडु। क्या है ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट। ग्रुप बी के जो राज्य हैं इनमें जो है आपका ओडिशा पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे कौन था, उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में जो पहले नंबर पे रहा वो रहा जम्मू कश्मीर, और आपका दूसरे नंबर पे कौन रहा, तो ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला हमारा अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट कौन सी, तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2021 में एफटीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, तो शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना रहा, किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा आया, तो वो था आपका यूएसए। और भारत की रैंक क्या रही, तो भारत की रैंक रही 7वीं। ठीक है ना। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है, तो ये आपके अंकटाड संस्था जारी करता है। अंकटाड की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेबेक्का ग्रीनस्पैन। ठीक है ना, रेबेक्का ग्रीनस्पैन, और ये भी जो है अंकटाड की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। अगला हमारा है ब्रांड फाइनेंस द्वारा रिपोर्ट जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार, तो कौन जारी करता है, तो ब्रांड फाइनेंस जारी करता है ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट। इसके अनुसार जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में किस नंबर पे है, तो 10वें नंबर पे है। ठीक है, तो विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें नंबर पे कौन है, तो ये है आपका एलआईसी। ब्रांड फाइनेंस ने ये रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में जो भारत है ये एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 शीर्ष सबसे आसान स्थानों में से एक है। यानी कि विश्व के ऐसे 5 जो है टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे आप बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकते हो, इसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत इसमें चौथे नंबर पे है। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन सी है, तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट है। ठीक। अगला हमारा है नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी के मामले में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पे रहा, तो तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अरबपति किन देशों में रहे, उस मामले में जो है तीसरे नंबर पे आपका भारत देश है। ठीक है, अरबपतियों के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। द वेल्थ रिपोर्ट ये जारी की गई थी नाइट फ्रैंक के द्वारा। तो वीडेम एक संस्था है, ये भी आपकी डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी करती है। इसके अलावा मैंने आपको जब आपका सूचकांक पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि EIU एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक संस्था है जो आपका डेमोक्रेसी रिपोर्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करती है। ठीक है ना, तो उसके डेमोक्रेसी इंडेक्स के अनुसार भारत का जो है क्या स्थान था वो आप कमेंट करके बताना। ठीक। और इस जो आपका वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत आपका 93वें स्थान पे है, 93rd स्थान पे है। ठीक है, और इसमें स्वीडन पहले स्थान पे है। अगला जो है हमारा कौन सा है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपको मैं सिप्री संस्था बताता हूँ। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, इसकी इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 अभी हाल ही में जारी हुई थी। तो इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट के अनुसार इसमें भी आपका भारत के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे कि भारत जो है वो 2017 से 21 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा आयातक के रूप में उभरा। यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार जो है किस देश ने मंगवाए अपने देश में पूरे विश्व में, तो 2017 से 21 के बीच में भारत ने सबसे अधिक जो है हथियार आयात किए हैं, जबकि सऊदी अरब इसमें दूसरे नंबर पे रहा। ठीक है ना, सऊदी अरब दूसरे नंबर पे रहा का मतलब सबसे ज़्यादा आपके हथियार भारत ने मंगाए, और दूसरे नंबर पे जो इसने मंगाए हैं वो है आपका सऊदी अरब।
भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से मंगवाए हैं? तो भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार आपके रूस देश से मंगाए हैं। लगभग जितने हथियार खरीदे हैं उसका 46% रूस से खरीदा है। हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है हथियार किसने बेचे हैं? तो वो अमेरिका ने बेचे हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन है? सबसे बड़ा निर्यातक देश ये अमेरिका है। और निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पे रूस है, ठीक है ना। यानी कि विश्व में जो है अपना हथियार बेचने के मामले में दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे रूस है, पहले नंबर पे आपका अमेरिका है। जबकि भारत ने जो है कहाँ से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं? तो रूस से खरीदे हैं। और भारत ही जो है सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश भी है। ओके, अगला हमारा है सिप्री के द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। तो देखिए मिलिट्री से संबंधित यही रिपोर्ट जारी करती है कौन? सिप्री। अभी इसका फुल फॉर्म भी आपने देखा, ठीक है। इसके अनुसार अभी ऊपर आपको बताया गया था कि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार कहाँ पे है? रूस में। सबसे ज़्यादा हथियारों का आयातक कौन है? वो भारत है। सबसे ज़्यादा भारत ने हथियार कहाँ से खरीदे? रूस से खरीदे। सबसे ज़्यादा हथियार किसने बेचे? तो वो आपके यूएसए ने बेचे थे। अब इसकी अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021। इसके अनुसार जो है भारत ये सैनिकों पर खर्च करने के मामले में किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। यूएसए पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है और भारत किस स्थान पे है? तो भारत तीसरे स्थान पे है। किस मामले में? सैनिकों पर खर्च करने के मामले में। मेरकाम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान जो है ये 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपके सौर ऊर्जा में पहले नंबर पे कौन है? तो ये आपका हो गया है कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य हो गया है। और ये रिपोर्ट मेरकाम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है। हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? यानी कि भारत के लोग जो है कितने वर्ष तक जिएंगे जिनका जन्म जो है 2015 से 19 के बीच में हुआ है। और नमूना पंजीकरण प्रणाली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। इसके आंकड़ों को आप याद रखेंगे, ठीक। तो जीवन प्रत्याशा हो गई है आपकी 69.7 वर्ष, ठीक है। तो जो 2015 से 19 के बीच में पैदा हुए हैं उनकी जो है जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69.7 वर्ष तक वो जिंदा रहेंगे। ओके, सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा कहाँ की है? तो ये दिल्ली की है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरे नंबर पे आपका केरल है। तो अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य की है तो वो आपका केरल होगा, ठीक है। कहाँ की है या फिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दिल्ली की है। सबसे कम जीवन प्रत्याशा कहाँ पे है? तो सबसे कम जीवन प्रत्याशा आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। ओके, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अधिक जो है कहाँ पे है? तो बिहार और झारखंड में क्या होता है कि पुरुष लोग जो हैं वो महिलाओं से ज़्यादा दिनों तक जीते हैं। बाकी और राज्यों में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है, जबकि बिहार और झारखंड में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं से अधिक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पे है? तो जो आपके अक्षय ऊर्जा होते हैं, जो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब जो ऊर्जा हैं, इनके अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? तो चीन है, दूसरे पे रूस है और तीसरे नंबर पे आपका भारत है, ठीक है। तो नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के मामले में तीसरे स्थान पे है। अब देखिए जो आपकी अलग अलग रिपोर्ट जारी की जाती है, ब्लूमबर्ग की है ये रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी जो हैं ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये किसने जारी की है? ब्लूमबर्ग ने जारी की है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और वैश्विक स्तर पर तो एलॉन मस्क, हर एक रिपोर्ट में एलॉन मस्क पहले नंबर पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अडानी को बताया गया है। जबकि आपकी फोर्ब्स की जो आपकी बिलियनियर रिपोर्ट आई है, फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है बिलियनियर 2022 की रिपोर्ट, इसमें तो विश्व के अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ही हैं, दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस हैं। लेकिन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति किसे बताया गया? तो ये बताया गया है आपके मुकेश अंबानी को। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट में मुकेश अंबानी नंबर वन पे हैं एशिया में। और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी इसके अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक। तो ये जो है आपको दिया जाता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार, तो रिपोर्ट किसने जारी की है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, तो देखिए हुरून की जो आपकी अमीरों की लिस्ट आई है, इसमें भी एलोन मस्क सबसे अमीर हैं और मुकेश अंबानी ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया, किसमें? हुरून में भी। जबकि आपका देखा आपने केवल ब्लूमबर्ग जो था उसमें जो है गौतम अडानी को पहले नंबर पे बताया गया है। बाकी हुरून में और फोर्ब्स में किसे बताया गया है? तो ये नहीं बताया गया है। अब ये क्या है कि एक रियल टाइम बिलियनियर रिच लिस्ट है, जारी की जाती है, यानी कि एक
पार्टिकुलर समय में कौन सबसे अमीर है, ठीक है। हो सकता है कि अगले दिन वो थोड़ा सा उसके पास संपत्ति घट जाए, ठीक है। तो लेकिन रियल टाइम जो बिलियनियर रिच लिस्ट जारी की है फोर्ब्स ने, अप्रैल में जारी की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अनुसार जो गौतम अडानी है ये 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं पूरे विश्व के, ठीक है। तो पूरे विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए थे। ये फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर रिच लिस्ट थी, अप्रैल में जारी की गई थी। फोर्ब्स के द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो सबसे अधिक कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, उनमें नंबर 1 पे है आपका लियोनेल मेसी, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ओके, अगला हमारा है कांतार ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट। तो कांतार ब्रांड्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड है आपका टीसीएस, ठीक है। टाटा, क्या इसका फुल फॉर्म मैं भूल जाता हूँ बार बार, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक। विश्व में ये 46वें नंबर पे है टीसीएस, ठीक है। टाटा की ये सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, और ये भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड है। और विश्व में पहले नंबर पे जो ब्रांड है वो कौन सा है? तो वो है आपका एप्पल। ये आप याद रखेंगे कांतार ब्रांड्स की रिपोर्ट के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिपोर्ट्स वाले क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। ये आपके छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक सभी में आपका इंपॉर्टेंट होता है रिपोर्ट्स, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।